तो मेष लगन वालों के लिए हम शनि, केतु और चंद्र के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा कर रहे हैं सप्तम भाव के लिए। इससे पहले तक हम छठे भाव तक सारी चर्चा कर चुके हैं। तो सप्तम भाव की जब भी बात आती है, यहाँ पे शनि, केतु और चंद्र का अगर कंजक्शन होगा तो आपके लगन चार्ट में कुछ इस प्रकार से आपको ये रिप्रेजेंट होगा। देखिए शनि यहाँ पे आपके, क्योंकि वो 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होके आ रहे हैं, जबकि चंद्रमा यहाँ अपने से 4th बैठे हैं, वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो देखिए इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो जो जीवन साथी होगा वो काफी ज्यादा अध्यात्म में रुचि लेने वाला हो सकता है। जातक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनती भी हो सकता है आपका जो जीवन साथी होगा निश्चित तौर पे। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंजक्शन है अगर आप अपने रिश्तों की बात करें, अगर अपने जो पब्लिक डीलिंग है उससे रिलेटेड बात करें, बिजनेस रिलेटेड या बिजनेस पार्टनरशिप रिलेटेड बात करें। बट ऐसा कंजक्शन मैरिज के लिए कोई खास अच्छा कंजक्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ पे वास्तव में जो शनि है वो चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। शनि केतु का जो कंजक्शन है उसको हम ये बोलते हैं कि वो वैराग्य वाला योग है। और यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसी स्थिति बन रही है जहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेशन है जीवन साथी से, वो जिस प्रकार का है उस प्रकार का आपका जीवन साथी होगा नहीं, या तो मैरिज होने के बाद वो उस प्रकार से आपके सामने आएगा नहीं। निश्चित तौर पे जीवन साथी के साथ बहुत ज्यादा व्यवहारिक रूप से या वैचारिक रूप से आप अटैच नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर केतु अलगाव का कारक है। अलगाव का कारक होने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा दूरी महसूस कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ आपकी मदर के भी कारक ग्रह है। तो मदर के कारक ग्रह होने की वजह से इस बात की संभावना भी है कि आपकी या तो जो मैरिज है, मैरिज होने के बाद आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन काफी बिगड़ सकते हैं, या तो मदर के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, या तो आपका जो जीवन साथी होगा उसके साथ भी आपकी मदर के जो रिश्ते हैं कुछ खास अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ चंद्रमा अब केतु के चाहे ज्यादा क्लोज है चाहे शनि के ज्यादा क्लोज है। चंद्रमा वैसे काफी ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, ऐसे में आपका जो मदर के साथ डिटेचमेंट है उसके होने की संभावना काफी प्रबल है। और चंद्रमा पर शनि और केतु दोनों का ही प्रभाव होगा। हालांकि कोई भी अन्य ग्रह अगर यहाँ बैठा है आपके 7th हाउस में या किसी भी ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है तो उस ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। निश्चित तौर पे अब आपका सप्तमेश अगर अच्छी स्थिति में हो, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि यहाँ हो आपके सप्तम पे, कुछ हद तक आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। बट यहाँ पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलने की संभावना काफी कम हो जाती है। अगर यहाँ शनि वक्री हो गए हैं उस केस में आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। देखिए शनि कर्म प्रधान ग्रह है और शनि क्योंकि 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं, तो ये आपके चार्ट में कंजक्शन बन रहा है तो आपको कैरियर को प्लान करना उतना आसान नहीं होगा। अगर आपने अपने कैरियर की अच्छे से प्लानिंग कर ली उसके बाद भी आप अपने कैरियर में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई होंगे। और मैरिज होने के बाद आपका जो कैरियर रिलेटेड फैसला उसमें कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। ऐसे में लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको खुद बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। और अगर आप चंद्रमा पर ध्यान दें तो चंद्रमा को आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। निश्चित तौर पे जो जीवन साथी होगा आपका वो हो सकता है बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में रुचि रखता हो, या अध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता हो। इसके साथ साथ जो शनि का प्रभाव है, शनि के प्रभाव की वजह से जीवन साथी हालांकि आपका बहुत ज़्यादा अनुशासित हो सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो सकता है मेंटलिटी के तौर पे। इसके साथ साथ जो भावनात्मक रूप से जो कनेक्शन है रिश्तों में वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, अगर क्या पॉजिटिव है या क्या मतलब आपके फेवर में हो सकता है, तो देखिए ऐसा जो जीवन साथी है आपका वो आपको आध्यात्म की तरफ आगे लेकर जा सकता है, या वो कहीं ना कहीं आपको एक गहरा दार्शनिक सोच दे सकता है, एक डीप ऐसी थिंकिंग दे सकता है कहीं ना कहीं, और आपको इस सांसारिक जगत से या मोह माया की संसार से मुक्ति की तरफ लेकर जा सकता है। तो आपके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग कंडीशन यहाँ बन रही है। साथ साथ में यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि अब कौन कौन से अन्य ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है और आपका सप्तमेश कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है। देखिए इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपका कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है जीवन साथी से, क्योंकि आपका मंगल से आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं और मंगल से रिप्रेजेंट होने की वजह से वैसे भी लगन में आपके राहु स्थित हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ सप्तम भाव को लेके। तो ऐसे में ये हो सकता है कि आपने जिस पार्टनर को चुना है, इवन बिजनेस के लिए भी चाहे अपनी मैरिज के लिए भी, वो पार्टनर शुरुआत में हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो, लेकिन जैसे ही आपने उसका चुनाव किया या उसको आपने इन्वॉल्व किया अपनी लाइफ में, तो निश्चित तौर पे आपको उस प्रकार के प्रभाव या परिणाम नहीं दिखेंगे जिस प्रकार की आपकी उससे अपेक्षा थी। ऐसे में शुक्र अगर मजबूत हो, अगर किसी अन्य प्लैनेट का प्रभाव हो जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो कुछ हद तक आपके जो सेटिस्फेक्शन है आपको थोड़ा आपका फेवर कर सकता है। यहाँ पे अब जो अन्य ग्रहों का रोल है वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड है, तो 4th हाउस रिलेटेड निर्णय लेना या आपको कैरियर रिलेटेड निर्णय लेना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा।
चंद्रमा आपके भावनात्मक पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड पक्ष को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको फोर्थ हाउस रिलेटेड प्लानिंग करनी है, जैसे अपने लिए धन संपत्ति या आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बड़े फैसले करने हो, या तो फिर आपको कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस रिलेटेड किसी भी प्रकार से डील करना हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की वजह से या कैरियर की वजह से स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। आपका जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी ज़्यादा एक दार्शनिक जैसा पर्सन हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, या वो गॉड में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला, या सारे दिन लगभग वो पूजा पाठ में रुचि रखने वाला हो सकता है। तो वैसे तो देखा जाए तो वो एक बहुत ही आदर्शवादी पर्सन होगा, बट निश्चित तौर पे जिस प्रकार की आपकी मैरिड लाइफ से आपकी एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है वैसे वो आपको सपोर्ट ना कर पाए। तो जब आप अपने जीवन साथी का चुनाव कर रहे हैं उसी समय आपको ये सब ध्यान देना होगा। बट क्योंकि यहाँ केतु है, और केतु होने से आप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं भावुक होके या किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आके, कि आपका जीवन साथी बाद में आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाएगा। अब यहाँ पे शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के भी लॉर्ड है। इसलिए शुक्र का स्वामित्व है, तो हमें पता ही है कि दूसरे घर के लॉर्ड हैं और सप्तम घर के लॉर्ड हैं। तो शुक्र की स्थिति अगर अच्छी होगी कुल मिला के, तो थोड़ा बहुत आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाएंगे अपनी साइड से। बट जो जीवन साथी का रोल है आपके लिए मोहमाया के तौर पे या बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ के तौर पे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और यहाँ केतु है, केतु आपको ये रियलाइज करवाएगा कुछ समय बाद कि वास्तव में जो भी आप रिश्तों में इन्वॉल्व थे, या जहाँ भी आपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी होगी, कहीं ना कहीं उसका जो मार्ग है, कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी के प्रति इमोशनल या आप अटैच्ड हैं। यहाँ पे अब आपका मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब होना तय है अगर शुक्र अच्छा नहीं है आपके चार्ट में। और यहाँ पर मेनली डिवोर्स होने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं कही जा सकती, बट यहाँ पे सेपरेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ मंगल जैसे प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सूर्य जैसे प्लैनेट का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो आपके डिवोर्स की स्थिति काफ़ी हद तक प्रबल हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना रहेगा। अब क्योंकि शनि आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है जब वो आपके 10वें भाव और आपके 11वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे में जीवन साथी के आने के बाद कैरियर पे कुछ बहुत मेजर इफेक्ट पड़ सकते हैं आपके कैरियर से। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अर्ली कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं कैरियर से आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो। अगर आप सेटिस्फाई हैं भी तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक अपने कैरियर में आप करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो शनि का प्रभाव सबसे पहले आपके 9th हाउस पे होगा। तो जुपिटर अगर बहुत मजबूत है आपका, तो इस प्रकार से कुछ हद तक आपको आपका भाग्य साथ दे सकता है। हालांकि ऐसा कंजक्शन है तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, बट उसमें जीवन साथी का जो चार्ट है आपका वो भी बहुत ही मैटर करेगा आपके लिए। तो नवम भाव पे शनि का प्रभाव का होना आपको भी आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा। उच्च शिक्षा में आपकी रुचि काफी ज्यादा रहेगी, भले ही आपका भाग्य उतना अच्छे से आपका साथ ना दे कभी कभी, बट आप स्वयं अपनी खुद की मेहनत से या आपका जीवन साथी अपनी खुद की हार्डवर्क से आपका कहीं ना कहीं साथ निभाएगा। बट इस प्रकार से आपकी जो अपेक्षाएं वो काफी ज्यादा ही है दूसरे लोगों से भी और अपने जीवन साथी से भी, क्योंकि आपके लगन में यहाँ राहु स्थित है। राहु स्थित होने के साथ साथ राहु के साथ भी कोई प्लैनेट स्थित हो सकता है। तो जो शनि का प्रभाव है उसके बाद इनका जो दृष्टि है सभी का वो आपके लगन पे होगा। एक्चुअल में जो लगन पे दृष्टि है वो आपके लिए उतना ज्यादा फेवर नहीं कर सकेगा। और यहाँ पे क्योंकि राहु का प्रभाव काफी ज्यादा होगा, राहु आपके लगन की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको देखना होगा कि राहु के साथ क्या कोई प्लैनेट स्थित है। देखिए राहु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ स्थित है तो वो प्लैनेट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। वो प्लैनेट फिर आपके चार्ट में जिस भाव का स्वामी है उस भाव को लेकर आपको काफी ज्यादा अटैचमेंट रहेगी, या उस भाव को लेकर आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे इवन उन रिश्तों के साथ भी। बट यहाँ राहु का प्रभाव जो आपके सप्तम भाव पे पड़ रहा है, राहु आपको कुछ खास यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ केतु सारी की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं। और वैसे भी 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पे उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बट राहु का जो साथ बैठा प्लैनेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस प्लैनेट का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो शनि केतु और चंद्र तीनों को ही प्रभावित कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। साथ साथ में फिर शनि का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे भी होगा। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में, एंजाइटी में देखेंगे और बहुत ज़्यादा मेंटली सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, चाहे आपको फैमिली रिलेटेड मैटर हो, चाहे आपका मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके से। तो पब्लिकली डील करना आपके लिए कभी कभी उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। साथ ही जो शनि का प्रभाव फोर्थ हाउस पे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो प्रारंभिक एजुकेशन हो वो थोड़ी लेट स्टार्ट हुई हो, या तो फिर आपकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आपकी मदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो। इस हिसाब से आपको फैमिली से दूर जाना या दूर रहना ज़्यादा फायदा कर सकता है। लेकिन इसमें फिर आपका फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट और आपका 12th हाउस में बैठा प्लैनेट बहुत ही मैटर करेगा।
मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में धन को लेके, संपत्ति को लेके या कुछ करियर को लेके बड़े चेंजेस आने की संभावना काफ़ी प्रबल है। अब शनि यहाँ क्योंकि 11वें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो जब केतु के साथ आ जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं जो अधूरी रहीं। जो धन के मामले में, संपत्ति के मामले में या कोई आपकी इंडिविजुअल ऐसी हो सकती है एक्सपेक्टेशन जो काफ़ी ज़्यादा ऐसा देखा जा सकता है कि जो पूरी नहीं हुई। ऐसे में आपको खुद बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और कोई भी काम अगर आप अपने जीवन साथी पे छोड़ देंगे या किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे अगर आप अपना काम छोड़ेंगे, तो हो सकता है आपका वो काम बहुत ज़्यादा डिले से पूरा हो या पूरा हो भी नहीं। तो इस हिसाब से इस कंजंक्शन पर आपको प्लान करना रहेगा। अब ऐसा कंजंक्शन है तो मैरिड लाइफ से आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते और आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अटैच भी नहीं हो सकते। क्योंकि जितने ज़्यादा आप अटैच होते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आप में कहीं न कहीं डिटैचमेंट की भावना आती जाएगी और जो जीवन साथी है, उस पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा आपकी तुलना में। तो इस हिसाब से इस कंजंक्शन को आपको प्लान करना रहेगा, साथ ही साथ आपको ये भी देखना रहेगा कि इनमें से किसी की भी आपको क्या महादशा है। अगर आपको महादशा है, तो फिर उस प्लैनेट विशेष के आधार पे आपको विचार करना चाहिए।